जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम आपको भगवती श्री महालक्ष्मी पूजन के बारे में बताएंगे संपूर्ण मंत्रों सहित। हम दीपावली के दिन जो पूजन करते हैं वह पूजन इस प्रकार से होता है। हम संपूर्ण मंत्रों सहित श्री महालक्ष्मी पूजन को बताएंगे। आप सभी लोग वीडियो को देख करके भी पूजन कर सकते हैं। आइए सर्वप्रथम भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए प्रारंभ करते हैं पूजन। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। श्रीवासुदेवाय नमः। अनंतपुरुषाय नमः। इस प्रकार से भगवान का स्मरण करने के पश्चात भगवान सद्गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए इस मंत्र के द्वारा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। भगवान सद्गुरुदेव के स्मरण के पश्चात कर्म पात्र का पूजन करना चाहिए। जिस पात्र में आप जल सिंचन के लिए रखे हुए हैं उस पात्र का पूजन करें। गंध अक्षत पुष्पादि समर्पण करें इस मंत्र को पढ़ते हुए। ओम शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीताये संजोराभिसरावन्तु नः। ओम श्री वरुणाय नमः। श्री कर्मपात्राय नमः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पम समर्पयामि। तत्पश्चात आचमन करें 3 बार। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। आचमन करने के पश्चात हाथ धुल लें। हाथ धुलने के उपरांत पवित्रीकरण अर्थात अपने ऊपर तथा समस्त सामग्री के ऊपर जल का सिंचन करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस मंत्र के द्वारा पवित्रीकरण करने के उपरांत आसन शुद्धि करना है इस मंत्र के द्वारा। ओम पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वञ्च धारयमान् देवी पवित्रं कुरु चासनम्। इस मंत्र के द्वारा आसन शुद्धि कर लें। तत्पश्चात तिलक धारण करें इस मंत्र के द्वारा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस मंत्र के द्वारा तिलक धारण कर लें। तिलक धारण के उपरांत शिखा बंधन करें इस मंत्र के द्वारा। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठदे विशिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। इस मंत्र के द्वारा शिखा बांधनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास शिखा नहीं होती है। जो लोग शिखा नहीं रखते हैं वह लोग या मौली का टुकड़ा सर पे रखें या रुमाल से ढकें। इस प्रकार से नियम है, ऐसा करना चाहिए। इसके उपरांत शिखा बंधन के उपरांत पवित्री धारण करना है। दोनों हाथ की अनामिका उंगली में कुशा की बनी हुई पवित्री को धारण करते हैं। कुशा की बनी हुई पवित्री नहीं है तब आप सोने की चांदी की अंगूठी को उस अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। वह भी नहीं है तब आप मौली के टुकड़े को उस अनामिका उंगली में बांध लें इस मंत्र के द्वारा। ओम
पवित्रे स्थो वैष्णवियौ शाविदुर्वाः प्राशाव उत्पूनाम्यक्षिदरेण पवितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्या ते पवितरपते पवितरपूतस्या जत्कामाः पुने तक्षकेयं पवित्री धारण के उपरांत हाथ में भूतोपसारण के लिए पीली सरसों या अक्षत ले लें। बाएं हाथ में लेना है और दाहिने हाथ से ढक लेना है। इसके उपरांत इन मंत्रों का वाचन करना है। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषामपि रोधेन पूजा कर्म समारभेत। मंत्र पढ़ने के उपरांत अपने सर से 3 बार उस पीली सरसों या चावल को घुमा लेना है। इसके बाद 10 दिशाओं में घुमा करके छोड़ देना है। ओम 10 दिक्पालेभ्यो नमः। दिक् रक्षण के उपरांत रक्षाबंधन करना है। इन मंत्रों को पढ़ते हुए ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षेमाचल। इस प्रकार से रक्षाबंधन कर दें। इसके उपरांत दीपक जला करके दीपक का पूजन करें इन मंत्रों के द्वारा। ओम भोदीपदेवरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत् यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ओम भूर्भुवः स्वः दीपस्थदेवतायै नमः। आवाहयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। पंचोपचार भगवान दीपक देवता में अर्पण कर दें। भगवान दीपक को प्रणाम कर लें। तत्पश्चात आधार शक्ति पूजन अर्थात भगवती पृथ्वी का पूजन करें इस मंत्र के द्वारा। ओम आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितांसि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतद् दाप्यायते कृत्स्नमलङ्गवीर्ये। ओम भूः पृथिव्यै आधारशक्त्यै नमः कमलासनायै नमः। सर्वोपचारार्थे पंचोपचारं समर्पयामि। इस प्रकार से पृथ्वी माता का पूजन करते हुए उन्हें प्रणाम कर लें। तत्पश्चात शंख पूजन करें, घंटा का पूजन करें इन मंत्रों के द्वारा। शंख पूजन सर्वप्रथम। ओम पृथिव्यां यानि तीर्थानि स्थावराणि चराणि च तानि तीर्थानि शंखेऽस्मिन् विशन्तु ब्रह्मशासनात्। शंखाय नमः। चंदनं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे पंचोपचारं समर्पयामि। प्रार्थयेत ओम त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तु ते। ओम शंखाय नमः। शंख पूजन के उपरांत घंटा का पूजन करें। सर्वोपचारार्थ गंध अक्षत पुष्पादि समर्पित करें इस मंत्र को बोलकर। ओम आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं च रक्षसां कुरु घंटे वरं नादं देवतास्थानसन्निधौ घंटास्थिताय गरुणाय नमः। अब सबके पूजन के उपरांत शंख पूजन घंटा पूजन के उपरांत स्वस्ति वाचन का पाठ करना चाहिए। अब स्वस्ति वाचन का पाठ प्रारंभ करते हैं। हरि ओम
आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विषवातो दब्धाशो अपरीताश उद्भिदाः देवानो जाथा सदमिद्वृधे अषण्णपरायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्राशु मदिर्ऋजूयतां देवानागुंरातिरभिनो निवर्ततां मा देवानागुंसख्यमुपषेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवशे तान् पूर्वया निविदा हुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमसृधं मा अर्जमणं वरुणगुं सोममशविना सरस्वतीनाः शुभगामयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणाः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धृष्ण्यायुवं मा तमीशानं जगतस्तस्थु खशपातिं धियं जिन्वामवशे हुमहे वयं मा पूखानो जाथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धाः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृखदशवामरुताः पृश्निमातराः शुभं जावानो विदथे खुजग्मयाः अग्निजिह्वामनवाः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चकरा जरशं तनूनां मा पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मधियारिरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवं मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरिधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु
षण्णाः कुरुपराजाभ्यो भयन्नाः पशुभियाः गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहमजाने गर्भधामा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिक्यम्बालिके न मानयति कश्चन सस्त्यश्वकाः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं माम्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन के पाठ के उपरांत बाएं हाथ में चावल लेकर के भगवान गणेश जी के ऊपर इन मंत्रों को बोलते हुए चढ़ाना चाहिए। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत्कर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अब मांगलिक श्लोकों का पाठ करेंगे इस प्रकार से। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि य पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते घ्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानि तिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषमतमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिसन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशा न जनार्दनाः। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः। संपूर्ण इस प्रकार से होने के उपरांत अब संकल्प किया जाता है पूजन का इस प्रकार से।
दाहिने हाथ में चावल, सुपारी, पुष्प, चंदन, द्रव्य अर्थात दक्षिणा और जल लेकर के इस प्रकार से संकल्प करें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भारतवर्षे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तस्य अमुक क्षेत्रे। अब जहाँ जहाँ पर अमुक आएगा उसके आगे वाले शब्द पर ध्यान देते हुए आप उस जगह का नाम, गोत्र आदि जो जैसे आता है वैसे आप बोलते जाएंगे, बोल लेना है। अमुक क्षेत्रे अमुक देशे अमुक नाम्नि नगरे ग्रामे वा श्रीगंगा यमुनयोः अमुक दिग्भागे देवब्राह्मणानां सन्निधौ श्रीमन्नृपति वीरविक्रमादित्य शमयतो मुक संख्या परिमिते प्रवर्तमान संवत्सरे प्रभवादि षष्ठ संवत्सराणां मध्ये अमुक नाम संवत्सरे अमुकायने अमुक गोले अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक करणे अमुक राशि स्थिते चंद्रे अमुक राशि स्थिते श्री सूर्ये अमुक राशि स्थिते श्री देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थान स्थितेषु सत्सु एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नस्य अमुक शर्मणः वर्मणः गुप्तस्य दासस्य वा सपरिवारस्य ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फलावाप्त्यर्थं मम ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्तलक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्तलक्ष्म्याश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकलमन ईप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वा सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यशो विजयलाभादि प्राप्त्यर्थम समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम तथा च मम जन्मराशेः सकाशाद्ये केचिद् विरुद्ध चतुर्थाष्टम द्वादश स्थान स्थिताः क्रूरग्रहाः तैः सूचितं सूचयिष्यमाणञ्च यत्सर्वारिष्टं तद्विनाशद्वारा सर्वदा तृतीय एकादश स्थान स्थित वंशुफलप्राप्त्यर्थं पुत्रपौत्रादि सन्ततेः अविच्छिन्नवृद्ध्यर्थम् आदित्यादि नवग्रहानुकूलता सिद्ध्यर्थम् इंद्रादि 10 दिक्पाल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम् अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फलावाप्ति कामनया ज्ञाता ज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वकं स्थिर लक्ष्मी प्राप्तये श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं महालक्ष्मी पूजनं कुबेरादीनां च पूजनं करिष्ये तदंगत्वेन गौरी गणपत्यादि पूजनं च करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प लेकर के पूजन प्रारंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान गणेश अंबिका का पूजन कर दें। इन मंत्रों के द्वारा पंचोपचार भगवान को गंध अक्षत पुष्प मिठाई और दक्षिणा चढ़ा करके प्रार्थना करते हुए इन मंत्रों के द्वारा पूजन कर दें।
ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपञ्चोपचारं समर्पयामि नमस्करोमि। तत्पश्चात वरुण देवता जल देवता का भी पूजन करते हैं इस मंत्र के द्वारा। ओम नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम अपां पतये वरुणाय नमः। पंचोपचारं समर्पयामि नमस्करोमि। तत्पश्चात गणेश सहित गौरी आदि 16 मातृकाओं का पूजन कर इस मंत्र के द्वारा। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृतिः पुष्टिः तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका हेता वृद्ध्यो पूज्याश्च 16। गणेश सहित गौर्यादि 16 मातृकाभ्यो नमः। पंचोपचारं समर्पयामि नमस्करोमि। तत्पश्चात श्रेयादि सप्तशत मातृकाओं का पूजन करें पंचोपचार इस मंत्र के द्वारा। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा शतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवी विश्वम्। श्रेयादि सप्तशत मातृकाभ्यो नमः। पंचोपचारं समर्पयामि। तत्पश्चात सूर्यादि नवग्रह देवताओं का ध्यान करते हुए पंचोपचार पूजन कर दे इस मंत्र के द्वारा। ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। पंचोपचारं समर्पयामि। तत्पश्चात अब श्री महालक्ष्मी जी का पूजन प्रारंभ करते हैं। हाथ में पुष्प लेकर के भगवती का सर्वप्रथम ध्यान करें। ओम या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरिणमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोमावह। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। आवाहनम्। ओम आवाहन के लिए पुष्प चढ़ाएं। ओम सर्वलोकस्य जननीं सर्वसौख्यप्रदायिनीं सर्वदेवमयीमीशां देवीमावाहयाम्यहम्। ओम ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। ओम महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मीम् आवाहयामि। आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। तत्पश्चात आसन के लिए कमलादि पुष्प अर्पण करें। ओम तप्त कांचन वर्णाभं मुक्तामणिविराजितं
कमलं कमलं दिव्यम् आसनं प्रतिगृह्यताम्। ॐ अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपभ्ववे शीर्मा देवी जुषताम्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। आसनं समर्पयामि। तत्पश्चात जल अर्पित करें पाद्य के लिए। ॐ गंगादितीर्थसम्भूतं गन्धपुष्पादिभिर्युतं पाद्यं ददाम्यहं देवे गृहाणासु नमोऽस्तु ते। ॐ कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवे श्रियम्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। अर्घ्यम् ॐ अष्टगन्धसमायुक्तं स्वर्णपात्रप्रपूरितम् अर्घ्यं गृहाणमद्दत्तं महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते। ॐ चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। अर्घ्य समर्पण करने के बाद आचमन के लिए जल चढ़ाएं इस मंत्र के द्वारा। ॐ सर्वलोकस्य या शक्तिर्ब्रह्म विष्णुवादिभिः स्तुता ददाम्याचमनं तस्यै महालक्ष्म्यै मनोहरम्। ॐ आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽधबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु यान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। आत्मनीयं जलं समर्पयामि। तत्पश्चात भगवती को स्नान कराएं। मंदाकिन्यां समानीतैर्हेमाम्भोरुहवासितैः स्नानं कुरुष्व देवेशे सलिलैश्च सुगन्धिभिः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। स्नानं समर्पयामि। स्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ततः दुग्धस्नानम्। ॐ कामधेनुसमुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्। ॐ पयः पृथिव्यां वय ओखधिकुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु महिजम्मा। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पयः स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। भगवती को दूध से स्नान कराने के उपरांत दही से स्नान करवाएं। ॐ पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देवी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ दधिक्रावणो अकारिखं जिष्णो रसवस्यवाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्प्राण आयुगुंखितारिखत। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ततः घृतस्नानं घी से स्नान करवाएं। ॐ नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं धृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ घृतं घृतपावानः पिबत वशां वशापावानः पिबतान्तरिक्षस्य विरसि स्वाहा दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ततः मधुस्नानं तरुपुष्पसमुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्ध्वीर्णाः सन्तूखधीः मधुनक्तमुतो घशो मधुमत्पार्थिवगुरजः मधुदेवरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः
मार्द्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शर्करास्नानम्। ॐ इक्षुसारसमुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ अपागुंरसमुद्वायसगुंशूर्जेशन्तगुं समाहितं मा अपागुंरसस्यायो रसस्तम्भो गृह्णान्युत्तममुपयामगृहीतोषीन्द्रायत्वा जुष्टं गृह्णाम्येखते योनिरिन्द्रायत्वा जुष्टतमं मा। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। शर्करास्नानं समर्पयामि। शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। पञ्चामृतस्नानम्। ॐ पयोदधे घृतं चैव मधुशर्करयान्वितं पञ्चामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ पञ्चनद्याः सारस्वतीमापीयन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधाशो देशेद्भवत्सरित। पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। तत्पश्चात अब श्री सूक्त के द्वारा भगवती का अखंड जलधारा के द्वारा अभिषेक करेंगे। इन मंत्रों के द्वारा श्री सूक्त के द्वारा ॐ दण्डवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपभ्ववे शीर्मा देवी जुषतां। कां शोष्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपभ्ववे श्रियं। चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां। तां पद्मिनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः। तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अन्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः। उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिनाशः। प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे। क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्। अभूतिमस्वृद्धिं च शर्वान्निर्णुद मे गृहात्। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करेषिणीम्। ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं। मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि। पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः। कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा। श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिकलितवश मे गृहे। निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं। चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं। सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं। यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम्। यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहम्।
सूक्तं पञ्चदशर्चञ्च श्रीकामः सततं जपेत्। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। अखण्डजलधारा समर्पयामि, अभिषेकं समर्पयामि। तत्पश्चात भगवती को चंदन मिश्रित जल से स्नान करवाएं। ओम मलयाचल संभूतं चंदनागरुसंभवं चंदनं देवदेवेशि स्नानार्थं प्रतिगृहीयताम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। गंधोदकस्नानं समर्पयामि। अब शुद्ध जल से स्नान करवाएं। ओम मंदाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं तुभ्यं स्नानार्थं प्रतिगृहीयताम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। अब भगवती को दिव्य शुद्ध वस्त्र से पोंक्ष करके उनके फूलों से सजे हुए आसन पर भगवती को विराजित कर दें। ओम महालक्ष्म्यै नमः। इसके बाद वस्त्र चढ़ाएं। ओम दिव्यांबरं नूतनं हि क्षौमं त्वतिमनोहरं दीयमानं मया देवी गृहाण जगदम्बिके। ओम उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे। ओम महालक्ष्म्यै नमः। वस्त्रं समर्पयामि, आचमनीयं जलं समर्पयामि। उपवस्त्रम् ओम कञ्चुकीमुपवस्त्रं च नानारत्नैः समन्वितं गृहाण त्वं मया दत्तं मङ्गले जगदीश्वरि। ओम महालक्ष्म्यै नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि, आचमनीयं जलं समर्पयामि। मधुपर्कम् अब भगवती को दधि और शहद मिलाकर के अर्पण करें। ओम कांसेन पिहितो दधिमध्वाज्य संयुतः मधुकर्को मया नीतः पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। मधुपर्कं समर्पयामि, आचमनीयं जलं समर्पयामि। आभूषणम् ओम रत्नकङ्कणवैदूर्यमुक्ताहारादिकानि च सुप्रसन्नेन मनसा दत्तानि स्वीकुरुष्व भोः। ओम क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णुद मे गृहात्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। नानाविधानि कुण्डलकटकादीनि आभूषणानि समर्पयामि। गंधम चंदन लगाएं। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाद्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठे चंदनम प्रतिगृह्यताम्। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टांकरीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहूपभवे श्रियम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। गंधम समर्पयामि। रक्तचंदनम रक्तचन्दनसमृशं पारिजातसमुद्भवं मया दत्तं महालक्ष्मी चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। रक्तचन्दनं समर्पयामि। सिन्दूरम् ओम सिन्दूरं रक्तवर्णं च सिन्दूरतिलकप्रिये भक्त्या दत्तं मया देवी सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्। ओम सिन्धोरिव प्राध्वनेषु घनाशो वादप्रमियः पतयन्ति जह्वाः धृतस्य धारा अरुखो न वाजे काष्ठान् भिन्दन्नूर्मिर्भिः पिन्वमानः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। सिन्दूरं समर्पयामि। कुङ्कुमं कामदं दिव्यं कुङ्कुमं कामरूपिणम् अखण्डकामसौभाग्यं कुङ्कुमं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। कुङ्कुमं समर्पयामि। बहुत सारे लोग भगवती को हल्दी कमलगट्टा आदि अर्पण करते हैं, वो भी चढ़ा सकते हैं। तत्पश्चात पुष्पसार अर्थात इत्र चढ़ाएं। तैलानि च सुगन्धीनि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण परमेश्वरी। ओम महालक्ष्म्यै नमः। सुगन्धिततैलं पुष्पसारं च समर्पयामि। ततः अक्षतान् ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठे कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। ओम महालक्ष्म्यै नमः। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालाम् ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्।
ॐ मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः ॐ महालक्ष्म्यै नमः। पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि। दूर्वा विष्णुवादी सर्वदेवानां प्रियां सर्वसुशोभनां क्षीरसागरसम्भूते दूर्वां स्वीकुरु सर्वदा। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। बिल्वपत्र शमीपत्र आदि भी चढ़ा सकते हैं, वह आप चढ़ा दें। तत्पश्चात भगवती का अंग पूजन किया जाता है। ओम चावलों में कुंकुम रोली मिला करके नाम मात्र पढ़ते हुए भगवती के ऊपर अर्पण करते रहना, थोड़े थोड़े चावल, और इस तरह बोलते रहना है। ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि। ओम चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि। ओम कमलायै नमः कटिं पूजयामि। ओम कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि। ओम जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि। ओम विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि। ओम पद्माननायै नमः मुखं पूजयामि। ओम कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि। ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि। ओम महालक्ष्म्यै नमः सर्वाङ्गं पूजयामि। अष्टसिद्धिपूजनम्। आठों दिशाओं में पूर्व से प्रारंभ करके पूर्व, आग्नेय, कोण, दक्षिण, इस प्रकार से अष्टलक्ष्मियों का पूजन करना है। पुष्प चढ़ाते रहना है आठों दिशाओं में इन मंत्रों को बोलकर। ओम अडिम्ने नमः। ओम महिम्ने नमः। ओम गरिम्णे नमः। ओम लघिम्ने नमः। ओम प्राप्त्यै नमः। ओम प्राकाम्यै नमः। ओम ईशितायै नमः। ओम वशितायै नमः। अष्टलक्ष्म्यै नमः। अक्षसिद्ध्यै नमः। तत्पश्चात अष्टलक्ष्मी का पूजन करें। इन मंत्रों को पढ़कर इसी प्रकार से करना है आठों दिशाओं में। ओम आद्यलक्ष्म्यै नमः। ओम विद्यालक्ष्म्यै नमः। ओम सौभाग्यलक्ष्म्यै नमः। ओम अमृतलक्ष्म्यै नमः। ओम कामलक्ष्म्यै नमः। ओम सत्यलक्ष्म्यै नमः। ओम भोगलक्ष्म्यै नमः। ओम योगलक्ष्म्यै नमः। ओम अष्टलक्ष्म्यै नमः। तत्पश्चात भगवती को धूप अर्पण करें। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यः सुमनोहरः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। धूपमाघ्रापयामि दीपम्। ओम कार्पाशवर्तिसंयुक्तं घृतयुक्तं मनोहरं तमोनाशकरं दीपं गृहाण परमेश्वरी। ओम आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवश मे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। ओम महालक्ष्म्यै नमः। दीपं दर्शयामि ततः नैवेद्यम, हाथ धुल करके भगवती को नैवेद्य अर्पण करें। ओम नैवेद्यम गृह्यतां देवी भक्ष्यभोज्य समन्वितं षड्रसैरन्वितं दिव्यं लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तुते। ओम आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। ओम महालक्ष्म्यै नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणार्थं हस्तप्रक्षालनार्थं मुखप्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि। 5 चम्मच भगवती के पास में जल छोड़ दें। तत्पश्चात करो तो बर्तन कर दें। दोनों हाथ के अनामिका उंगली में चंदन लगा करके भगवती के ऊपर छिड़क दें। तत्पश्चात आचमन के लिए जल छोड़ें। ओम शीतलं निर्मलं तोयं कर्पूरेण सुवासितम् आचम्यतां जलं हेतत्प्रसीद परमेश्वरी। ओम महालक्ष्म्यै नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। ऋतुफलम्। ओम फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णाः सन्तु मनोहराः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। खण्ड ऋतुफलं समर्पयामि। आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ताम्बूलादिपत्र। ओम पूगे फलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतं एलाचूर्णादिसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। ओम आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। ओम महालक्ष्म्यै नमः। मुखवासार्थे ताम्बूलं समर्पयामि।
दक्षिणा ॐ हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशोः अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयक्ष मे। ॐ ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्युष्वान् विन्देयं पुरुषानहम्। ॐ महालक्ष्मी नमः। दक्षिणां समर्पयामि नीराजनम्। इस जगह पर भगवती का थोड़ा सा कर्पूर के द्वारा आरती कर दें। ॐ चक्षुरुदं सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणम् आर्तिक्यं कल्पितं भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। नीराजनं समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः। भगवती को आरती दे दें, स्वयं ले लें और इसके बाद हाथ धुल करके पुष्पांजलि अर्पण कर दें। ओम नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। ॐ महालक्ष्मी नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणा यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे। ॐ महालक्ष्मी नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। तत्पश्चात हाथ जोड़ करके भगवती की प्रार्थना करें। ॐ सुरासुरेन्द्रादिकिरीटमौक्तिकैर्युक्तं सदाय तव पादपङ्कजं परावरं पातु वरं सुमङ्गलं। नमामि भक्त्याखिलकामसिद्धये। भवानी त्वं महालक्ष्मीः सर्वकामप्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्ना स्यान् महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां सा मे भूयात् त्वदर्चनात्। ओम महालक्ष्मी नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर के इस प्रकार बोल करके भगवती के पास में छोड़ दें। ओम कृतानेन पूजनेन भगवती महालक्ष्मी देवी प्रियतां नमः। श्रीलक्ष्म्यर्पणमस्तु। भगवती श्री महालक्ष्मी के पूजन के उपरांत देहली विनायक पूजन किया जाता है। व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि में दीवालों पर ओम श्री गणेशाय नमः, स्वस्तिक चिन्ह, शुभ लाभ आदि मांगलिक एवं कल्याणकर शब्द सिंदूर आदि से लिखे जाते हैं। इन्हीं शब्दों पर ओम देहली विनायकाय नमः इस नाम मंत्र द्वारा गंध पुष्पादि से पूजन करें। इसके बाद श्री महाकाली दावात पूजन। स्याही युक्त दावात को भगवती महालक्ष्मी के सामने पुष्प तथा अक्षत पुंज में रखकर उसमें सिंदूर से स्वस्तिक बना दें और मौली लपेट दें। ओम श्री महाकाल्यै नमः इस नाम मंत्र से गंध पुष्पादि पंचोपचारों से या षोडशोपचारों से दावात में भगवती महाकाली का पूजन करें और अंत में इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक उन्हें प्रणाम करें। ओम कालिके त्वं जगन्मातर्मषिरूपेण वर्तसे उत्पन्ना त्वं च लोकानां व्यवहारप्रसिद्धये। या कालिका रोगहरा सुवन्द्या भक्तैः समस्तैर्व्यवहारदक्षैः जनैर्जनानां भयहारिणी च सा लोकमाता मम सौख्यदास्तु। ओम श्री महाकाल्यै नमः। दावात पूजन के उपरांत लेखनी पूजन करना चाहिए। लेखनी कलम पर मौली बांधकर सामने रख लें और लेखनी निर्मिता पूर्वं ब्रह्मणा परमेष्ठिना लोकानां च हितार्थाय तस्मात् तां पूजयाम्यहम्। ओम लेखनी स्थायै देव्यै नमः इस नाम मंत्र द्वारा गंध पुष्पाक्षत आदि से पूजन कर इस प्रकार प्रार्थना करें। शास्त्राणां व्यवहाराणां विद्यानामाप्नुयाद्यतः अतस्त्वां पूजयिष्यामि मम हस्ते स्थिरा भव। इस प्रकार लेखनी पूजन करने तत्पश्चात सरस्वती पंजिका बही खाता आदि का पूजन किया जाता है। बही वसना तथा
थैली में रोली या केसर युक्त चंदन से स्वस्तिक चिन्ह बनाएं और थैली में 5 हल्दी की गांठें, धनिया, कमलगट्टा, अक्षत, दूर्वा और द्रव्य रखकर उसमें सरस्वती का पूजन करें। सर्वप्रथम भगवती सरस्वती जी का ध्यान इस प्रकार करें। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राभृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ओम वीणा पुस्तक धारिण्यै श्री सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र को पढ़ करके गंधाग्नि पुष्पादि अर्पण कर दें। तत्पश्चात कुबेर पूजन किया जाता है। तिजोरी अथवा रुपए रखे जाने वाले संदूक आदि को स्वस्तिक आदि से अलंकृत कर उसमें निधिपति कुबेर का आवाहन करना चाहिए इस मंत्र के द्वारा। ओम आवाहयामि देवत्वा मिहायाहि कृपां कुरु कोशं वर्धय नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर। आवाहन के पश्चात ओम कुबेराय नमः इस नाम मंत्र से यथालब्धोपचार पूजन कर अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें। धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपाय च भगवन् त्वत्प्रसादेन धनधान्यादि संपदः। इस प्रकार प्रार्थना कर पूर्व पूजित हल्दी, धनिया, कमलगट्टा, द्रव्य दुर्वाद से युक्त थैली तिजोरी में रखें। इसके बाद तुला तथा मान पूजन। सिंदूर से तराजू आदि पर स्वस्तिक बना लें। मौली लपेटकर तुलाधिष्ठात देवता का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। ओम नमस्ते सर्वदेवानां शक्तिस्त्वे सत्यमाश्रिता साक्षीभूता जगद्धात्री निर्मिता विश्वयोनिना। ध्यान के बाद ओम तुलाधिष्ठात्र देवतायै नमः इस नाम मंत्र से गंधाक्षत पुष्पादि उपचारों द्वारा पूजन कर नमस्कार करें। तत्पश्चात दीप मालिका पूजन, दीपक का पूजन करना चाहिए। किसी पात्र में 11, 21 या उससे अधिक दीपकों को प्रज्वलित कर महालक्ष्मी जी के समीप रखकर उस दीप ज्योति का ओम दीपावल्यै नमः इस नाम मंत्र से गंधादि उपचारों द्वारा पूजन कर इस प्रकार प्रार्थना करें। ओम त्वं ज्योतिस्त्वं रविश्चंद्रो विद्युदग्निश्च तारकाः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावल्यै नमो नमः। दीप मालिकाओं का पूजन कर अपने आचार के अनुसार संतरा, ईख, पानी, फल, धान का लावा इत्यादि पदार्थ चढ़ावें। धान का लावा खेल गणेश, महालक्ष्मी और अन्य सभी देवताओं को भी अर्पित करें। अंत में सभी अन्य दीपकों को भी प्रज्वलित कर संपूर्ण गृह अलंकृत करें। तत्पश्चात भगवती श्री महालक्ष्मी जी की आरती करें। आरती के उपरांत भगवती के लिए आरती को समर्पण कर दें। स्वयं भी आरती ले लें। सभी के ऊपर जल भी छिड़कना है, हाथ भी धुलने हैं। तत्पश्चात भगवती को मंत्र पुष्पांजलि अर्पण कर दें। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। तत्पश्चात भगवती की प्रार्थना करें, क्षमा प्रार्थना। ओम नमस्ते सर्वदेवानां वरदाशि हरिप्रिये या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां मामे भूयात् त्वदर्चनात्। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां परमेशानि सर्वपापहरा भव। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी।
सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम। इस प्रकार से प्रार्थना करने के उपरांत हाथ में जल ले लें। ओम अनेन यथा शक्त्यर्चनेन श्री महालक्ष्मी प्रसीदतु, यह कहकर जल छोड़ दें। ब्राह्मण एवं गुरुजनों को इसके बाद प्रणाम करने, चरणामृत आदि प्रसाद आदि ग्रहण करें। तत्पश्चात पूजन के अंत में हाथ में अक्षत लेकर नूतन गणेश एवं महालक्ष्मी की प्रतिमा को छोड़कर अन्य सभी आवाहित प्रतिष्ठित एवं पूजित देवताओं को अक्षत छोड़ते हुए निम्न मंत्र से विसर्जित करें। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीं इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। बोलो लक्ष्मी माता की जय। ओम शांति शांति शांति। जयकारी आदि लगाएं। तत्पश्चात आप अपनी दीपावली को और शुभ बनाने के लिए जो भी लोक व्यवहार के अनुसार किया जाता है वह सब करें। इस प्रकार से पूजन किया जाता है। आप सभी लोग कीजिए। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव।